क्या आपको ओम का अर्थ पता है पिता? मैं तुमसे जानना चाहूंगा। तो उसके लिए आपको मुझे अपना गुरु स्वीकार करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। कहते हैं पुत्र ने पिता को उनकी गोद में बैठकर ओम का अर्थ बताया। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ने भगवान आशुतोष को ओम का जो अर्थ बताया है वह मैं तुम्हें बता रहा हूं। ओम एक अक्षर है, एक शब्द है। यह ध्वनि या नाद भी है। ओम में 3 ध्वनियां हैं जिन्हें मात्रा कहा जाता है। वे हैं अ, उ और म। जब अ और उ मिल जाते हैं तो ओ बनता है, और जब इस ओ से म जुड़ जाता है तब ओम बनता है। किसी भी व्यक्ति की, चाहे उसकी मातृभाषा कोई भी क्यों ना हो, जब वह उच्चारण के लिए मुंह खोलता है तो स्वाभाविक अकार की ध्वनि ही निकलती है, और जब वह उच्चारण के अनंतर मुंह बंद करता है तब केवल मकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। और जब वह होठों को पास लाकर मुंह को आधा खुला और आधा बंद रखता है तब उकार की नैसर्गिक ध्वनि सुनाई पड़ती है। यानी जब मुंह खोलते हैं तो अ, मुंह बंद करते हैं तो म, और दोनों के बीच ऊ की ध्वनि सुनाई देती है। इसलिए सारी भाषाओं की सारी ध्वनियां, चाहे वे स्वर हो या व्यंजन, वे सब ओंकार के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जागृत अवस्था का समग्र जागृत प्रपंच ओंकार की प्रथम मात्रा अ से अभिव्यक्त होता है। समस्त स्वप्नावस्था का प्रपंच उ मात्रा से अभिव्यक्त होता है, और सुषुप्ति अवस्था का प्रपंच म से अभिव्यक्त होता है। संपूर्ण प्रपंच ही ईश्वर है, और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ही समस्त प्रपंच है, और इन तीनों का प्रतीक अ, उ, म है। इसलिए ओम ही ईश्वर का अति अद्भुत प्रतीक है। ओंकार ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का प्रतीक भी है। मांडुक्य उपनिषद का घोष है कि जैसे तीनों अवस्थाएं ब्रह्म या आत्मा से ही उत्पन्न होती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही 3 मात्राओं से बना ओम भी शांति या निशब्दता से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। इसलिए 2 ओंकार के उच्चारणों के अंतराल के बीच की निशब्दता, जिसे अमात्रा कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतीक है। ओंकार के उच्चारण के समय अ मात्रा उ मात्रा में, उ मात्रा म मात्रा में विलीन और म मात्रा निशब्दता में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार उपासना के समय इसी ओम के उच्चारण को आधार ले साधक स्थूल जागृत प्रपंच को सूक्ष्म या मानसिक प्रपंच में और सूक्ष्म प्रपंच को कारण प्रपंच में विलीन करता है। आगे उसका भी अतिक्रमण कर वह केवल शांत निर्गुण शांतम शिवम अद्वैतम आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। यही ओंकार उपासना की चरम सीमा है। यानी ओम वह सब अभिव्यक्त करता है जो कुछ अस्तित्व में है, और जो समूचे अस्तित्व का मूल है, और जो सबसे परे है वह भी। ओम को प्रणव भी कहते हैं, यानी वह जिसके द्वारा ईश्वर की स्तुति की जाती है। सूत्रधार ओम का दार्शनिक अर्थ तो मैं समझ गई, पर बहुत से मंत्रों और प्रार्थनाओं में प्रारंभ में ओम क्यों कहा जाता है? जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि। नटी, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने संसार की रचना ओम और अथ का उच्चारण करने के पश्चात आरंभ की थी। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि किसी भी कठिन कार्य को आरंभ करने के पहले ओम के उच्चारण की ध्वनि शुभ होती है। इसीलिए बहुत से मंत्र और वैदिक प्रार्थनाएं ओम से ही आरंभ होती हैं। इतना ही नहीं, दैनिक जीवन में अभिवादन के लिए भी ओम का प्रयोग किया जाता है, जैसे हरि ओम। तो नटी, इस प्रकार ओम सब कुछ व्यक्त करता है। जीवन का लक्ष्य और उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन
जगत और उसका अधिष्ठान रूप सत्य। तो फिर प्रजापति का क्या हुआ सूत्रधार? उन्हें तो छूटना ही था नटी, पर उनके बंदी होने के कारण देवताओं और मनुष्यों ने ओम का गुढ़ार्थ जाना। ओमकार धनुष है, जीवात्मा बाण है और अक्षर ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा गया है। बड़ी सावधानी से उस लक्ष्य का वेध करना चाहिए और लक्ष्य वेध के बाद बाण के समान लक्ष्य के साथ एक हो जाना चाहिए।